नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा नगर पालिका के गेट पर वार्ड नंबर 9 के पार्षद अमन जोशी द्वारा कचरा डालने के आरोप में नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा ने उनके खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी है और उस शिकायत पर अमन जोशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज हो चुका है। यह मामला हम आपको बता देते हैं कि किस वजह से हुआ। दरअसल नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बीते 11 दिनों से हड़ताल पर है। इस बीच अमन जोशी जो कि पार्षद है वार्ड नंबर 9 से, वो उनके बीच में पहुंचे, जहां पर हड़ताल का उन्होंने समर्थन किया, जिससे जो सरकार की नीतियां हैं उससे गुस्साए हुए अमन जोशी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नगर पालिका के गेट पर कचरा डाल दिया था और अपना विरोध जताया था, जिसके बाद नगर पालिका ने कार्रवाई की और अमन जोशी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। अमन जोशी हमारे साथ है, आइए सीधी बातचीत करते हैं। ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? जी अमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? देखिएगा, जिस तरीके से एक जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, अगर उसको देखा जाए तो जिस तरह गुंगी बहरी सरकार है तो इसके जुगाड़ने का काम किया। शहर में चारों तरफ कचरा पड़ा है। जब शहर की जनता कचरे में है तो सेक्रेटरी साहब को भी दिखना चाहिए, नगर पालिका को भी दिखना चाहिए और सरकार को भी दिखना चाहिए कि शहर में कचरा है। तो अगर वो कचरा हमारे घरों के सामने पड़ा हो तो कैसा लगता है। तो इसी तरीके से एक सांकेतिक तौर पर नगर पालिका को मैंने दिखाया कि भाई वो कचरा पड़ा है, शहर में इस तरीके से कचरा पड़ा है तो उसको साफ किया जाए। और शहर के केवल और केवल मुख्य मार्गों को साफ कर देना ही शहर की सफाई नहीं है। शहर के अंदर वार्ड है, वार्डों में जनता बसती है, लोग बसते हैं, घर है, बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, तो उनकी भी सफाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये एक सांकेतिक तौर पर था, ना कि कोई इस तरीके का था कि मैंने पूरी एक ट्राली ला करके या कोई डंपर फेंक दियो। एक सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराया और सांकेतिक तौर पर इस भारत देश के इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपना विरोध कोई भी दर्ज करा सकता है और अपनी आवाज़ को उठा सकता है। जी अमन जी, शिकायत में एक बात लिखी गई है सचिव के द्वारा कि जो पार्षद है उन्होंने अपनी मर्यादा का जो उल्लंघन किया है। एक पार्षद जनप्रतिनिधि को इस तरह से सरकारी कार्यालय में कचरा नहीं डालना चाहिए, जबकि जो आईएएस अधिकारी है वो खुद भी सफाई अभियान में समर्थन कर रहे हैं, खुद कचरा उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से कार्रवाई कहीं ना कहीं गलत नहीं है, आपको लगता है? देखिएगा, क्या है, सफाई कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हैं धरने पर। सफाई सरकार को और अधिकारियों को ये होना चाहिए, अधिकारियों को होना चाहिए कि हम इनकी रिपोर्ट बना करके भेजें कि एक सफाई कर्मचारी जो इतना मेहनत करता है, कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सीवर के अंदर उतरता है, गैस से उनकी मौत हो जाती है, जहरीली गैसों से, कि हमें उनकी मांगों की रिपोर्ट बना करके ऊपर सरकार को भेजे और इनकी मांगों को माना जाए। परंतु कहीं ना कहीं एक दिखावा है। देखिएगा, जागरूकता अभियान चले हैं, चलते थे और चलते रहेंगे। ये एक अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करना। हमने खुद जागरूकता अभियान चलाए हैं, परंतु जब कहीं ना कहीं एक आवाज़ बढ़ने की बात है, एक मतलब कि अधिकारों की बात है, तो उनको उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। ये नहीं है कि हम खुद ही मतलब उनके अधिकारों को छोड़कर उनका एक अल्टरनेट देने की कोशिश ना करें, एक स्थायी समाधान निकालें। क्या सफाई समाधान ये होगा कि अगर मैं एक अधिकारी हूँ, उच्च अधिकारी हूँ, मैं डेली तो सफाई करने से रहा, वो एक जागरूकता है, ना कि वो शहर की सफाई है। शहर की सफाई हो तो हम उसको मान सकते हैं, वो केवल और केवल लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है। परंतु उस बात को दरकिनार कर देना, उनकी मांगों को ना मानना, उससे अपने आप का पल्ला झाड़ रहे हैं प्रशासन भी और शासन भी। तो वीडियो जो आपने शेयर की है सोशल मीडिया पर, उसमें सिर्फ आप ही अकेले दिखाई दे रहे हैं। आपने हड़ताल करने वालों का समर्थन किया, वो क्यों उसमें दिखाई नहीं दी? देखिएगा, आप दूसरी वीडियो देखिएगा, एक और वीडियो है, हड़ताल में जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। नहीं, वो तो आपने किया ना, वहाँ पर कचरा डालते हुए कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिएगा, जब एक ये सरकार की प्रशासन की मंशा पहले ही क्लियर है, जब एक प्रतिनिधि को नहीं बख्शा, एक पार्षद को नहीं बख्शा, तो वो तो एक आम जन है, एक कर्मचारी है, दबा कुचला वर्ग है, मजदूर वर्ग है। तो मुझे प्रशासन की और शासन की इस कार्रवाई का पहले ही पता था कि इस तरीके के झूठे मुकदमे किए जाएंगे, गरीब लोगों को फंसाया जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने दम पर अपने ऊपर सारी बातों को लेते हुए इस चीज़ का, इस कृत्य को किया, इस कार्य को किया। और देखिएगा,
कोई गलत कार्य नहीं है। अगर सांकेतिक तौर पर करना, लोकतांत्रिक देश में कोई भी अपनी आवाज़ को उठा सकता है और गूंगी बहरी सरकार की आवाज़ को आंखों को खोलने के लिए इस तरीके के काम जरूर कर सकता है। और ना कि नगर पालिका के अंदर है, गेट के बाहर है, किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है, और एक सांकेतिक तौर पर ये नहीं कि पूरी बड़ी गाड़ी हो। तो आगे क्या कुछ एक्शन है आपकी तरफ से, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिएगा, ये जनता का प्यार है, मेरे भाइयों का, मेरे बड़ों का, शहर के लोगों का, और एक उस मेहनत का आवाम का साथ है मेरे साथ कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है। देखिए जिस तरीके से प्यार मिला वो है। और मैंने मुख्यमंत्री महोदय के नाम और सेक्रेटरी महोदय के नाम अपने खून से पत्र लिखा है। सेक्रेटरी महोदय ने जिस तरीके से मेरे ऊपर कार्रवाई की, तो मैं उम्मीद करूंगा सचिव महोदय उतनी ही कार्रवाई इस पत्र के बाद करेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय जी भी सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करते हुए इनकी मांगों को मानने का कार्य करेंगे। पत्र में क्या लिखा आपने? पत्र में सचिव महोदय के लिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सचिव महोदय को मैंने पत्र लिखा है, सफाई कर्मचारियों की मांगों को लिखित तौर पर रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास भेजने हेतु। आप देख सकते हो इसमें मैंने अपने खून से लिखा है, तो ये लिखा है। और जो दूसरा पत्र है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, सफाई कर्मचारियों की जायज मांग मानने हेतु, जायज मांग। देखिएगा ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये पत्र है, ये भेज दिए जाएंगे। इनको हम चाहे पोस्ट के माध्यम से, चाहे पर्सनली जाने के माध्यम से, हम इनको सरकार तक और प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, आवाम पसंद और तरक्की पसंद लोगों ने छेड़ा है, हम इसमें बने भी रहेंगे, शरीक भी रहेंगे। तो एक तमगा आप पे लगा है कि आप विरोधी है, विरोधी के कार्य कर रहे हैं, उस तरह से नज़रिए से आपको देखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि लोगों की जो या फिर जो राजनीतिज्ञ है या फिर दूसरे लोग हैं, इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि विरोधी के तौर पर कार्य कर रहे हैं नगर पालिका में, आप पर ज़्यादा टारगेट है, इस पॉइंट पे क्या कह रहे हैं? देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखो नगर पालिका के प्रांगण में शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती मनाई गई थी, फूल अर्पित किए गए थे। तो विरोधी उनको भी कहा गया था। जो जनता के हक में बोलता है, जो आम आवाज़ को उठाता है, जो इस लोकतांत्रिक देश में आम लोगों के हकों की बात करता है, उसको हमेशा विरोधी कहा गया है, चाहे वो जिस तरीके से भी देखा जाए उसको। तो ये हम भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले आदमी हैं, महान महापुरुषों के विचारधारा को मानने वाले आदमी हैं। हम पढ़े लिखे जमात हैं, हमने इन विचारधाराओं को पढ़ा है, इनको समझा है, इनको जाना है, तो हम इन विचारधाराओं से परे नहीं हटेंगे। तो विरोधी कहना वो उनका कर्तव्य होगा, वो अपना कर्तव्य समझ रहे होंगे, पर हमारा कर्तव्य है आम लोगों की आवाज़ को उठाना। तो अब नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर है, उनको किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं आप? क्योंकि अभी तो आपका ही और नगर पालिका का प्रकरण चला हुआ है, मामला चला हुआ है, तो आगे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो? देखिएगा, जो ये पत्र लिखा है ये उन्हीं की मांगों को लेकर के है, उनकी सपोर्ट को लेकर के है। और आगे भी अमन जोशी, मैं पार्षद हूँ, उनके साथ खड़ा रहा है, खड़ा था, आप देख भी रहे हो, और खड़ा रहेगा। मतलब अनाथ नहीं है, कीड़ी नहीं है, मकोड़े नहीं है, चींटी नहीं है। इस देश के नागरिक हैं, मेहनतकश आवाम है, मजदूर आवाम है, इवन टू इवन बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के सीवर में घुसने तक का काम करते हैं। तो हम उन लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो मानते हैं आपने जो भी कुछ किया है सरकारी काम में, जो बाधा के आरोप लगाए गए हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है? देखिएगा, गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई सरकारी काम में बाधा है। अगर आवाज़ उठाना सरकारी काम में बाधा कहा जाए तो वो फिर तो पूरा देश आवाज़ उठाता है। महंगाई की समस्या है, रोजगार की समस्या है, वैसे ट्रेंड चला हुआ है आजकल। अगर जो भी रोजगार की, महंगाई की मुद्दों पर बात करेगा उसको सरकार के विरुद्ध बोला जाएगा, सरकारी काम में बाधा डालने को लिए बोला जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि प्रकरण किस तरीके से चला और कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया, और इसके पीछे की मंशा क्या है ये आप भली भांति जानते हो। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमन जोशी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने कर्मचारियों के हितों में आवाज़ उठाई है। बाकायदा अपने खून से इन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम कि जो भी
कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि शहर के हालात सफाई व्यवस्था को लेकर बिगड़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पत्र लिखा जा चुका है, ये ओएसडी को देंगे या किसी प्रशासनिक अधिकारी को ये पत्र दिया जाएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। आगे क्या कुछ एक्शन रहता है, किस तरह से नगर पालिका और पार्षद के बीच ये नोकझोंक चलती रहती है या कुछ और लेटेस्ट अपडेट इसमें आएगी, हम आपको उससे रूबरू करवाते रहेंगे। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।